आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। आगे हमारा जो दिया गया है अविकारी का भेद नंबर 2, वो है हमारा संबंध बोधक। तो अभी हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना और इसके 4 भेदों को समझा, और अब हम आते हैं अविकारी के दूसरे नंबर के भेद पर, जहां दिया गया है संबंध बोधक। संबंध शब्द से बच्चों आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं संबंध बताने वाले शब्द ही संबंध बोधक शब्द की या संबंध बोधक की पहचान कराते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारा आ रहा है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय कहलाता है ये। तो संबंध बोधक को अब हम इसकी परिभाषा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा को समझना है। तो सबसे पहले आप रेखांकित कर लीजिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर, यानी हमें संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। हमें संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है वे हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे की ओर, के अंदर, के बाहर, की तरफ, के पीछे, के आगे, ये जो हैं हमारे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ संज्ञा शब्दों को क्रिया से जोड़ने का कार्य भी कौन कर रहा है, हमारे संबंध बोधक शब्द करते हैं। तो हम उदाहरण से देख लेते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे कि उदाहरण में आप देख लीजिए, आपकी ही बुक में है, आप देखेंगे विपिन, विपिन घर के अंदर खेल रहा है। विपिन घर के अंदर। अब आप देख रहे हैं यहाँ संज्ञा शब्दों को के अंदर खेल रहा है। संज्ञा शब्दों को क्रिया से जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वह संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही एक और देख लेते हैं हम उदाहरण। यहाँ आपके दिया गया है, माँ बच्चे की ओर माँ बच्चे की ओर देख रही है या बच्चा माँ की ओर देख रहा है। यहाँ की और शब्द दिया गया है। ये की और क्या है, ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही घर के बाहर पेड़ है, के बाहर। तो ऐसे ही हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। घर के पास मंदिर है। तो यहां देखिए बच्चों, दिया गया है कि घर के पास मंदिर है। तो के पास क्या है, ये वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है और इसलिए इसे हम संबंध बोधक क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, के पास, के नीचे, के सामने, के निकट, के पहले आदि। इन शब्दों से अगर हम इन शब्दों से के, की अगर हटा देते हैं, ये के और की हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कारक होते हैं, यानी परसर्ग होते हैं। और अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो ये शब्द क्या बन जाते हैं, ये शब्द हमारे वापस क्रिया विशेषण बन जाते हैं। लेकिन के, की परसर्ग के साथ होने के कारण ये हमारे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों हम इसके तीसरे भेद पर। तीसरे भेद यानी कि समुच्चय बोधक। अब हम जानेंगे समुच्चय बोधक। यहाँ आपने अभी हमने शुरू में पढ़ा ही था कि अविकारी के 4 भेद होते हैं। तो हमने अभी 2 भेद के बारे में जाना है। अब हम तीसरे भेद पर जा रहे हैं जो हमारा कहलाता है समुच्चय बोधक। तो इस समुच्चय बोधक को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को सुन लेते हैं। 2 शब्दों, रेखांकित करेंगे बच्चों, पेज नंबर 51 पे आ गए हैं हम। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को,
वाक्यांशों यानी वाक्य के अंश को या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसे रेखांकित कर लीजिए। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जैसे और, या, तथा, परंतु, किंतु, इसलिए, ये जितने भी शब्द होते हैं ये समुच्चय बोधक यानी वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो हम इसके उदाहरण को भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसको जान लें कि ये क्या है। तो समुच्चय बोधक, यहाँ समुच्चय बोधक, तो यहाँ हम अविकारी के तीसरे भेद पर हैं, जहाँ हम समझ रहे हैं समुच्चय बोधक। मैंने परिभाषा आपको बताई। हम उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण से देखते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं। तो हमारा यहाँ वाक्य दिया गया है, इस किताब को पढ़ भी सकते हैं, इस किताब को पढ़ भी सकते हैं, और क्या दिया गया है, सकते हैं, साथ में आपको दिया गया है और जो है वो हमारे वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसलिए इसका ध्यान रखें कि और इसमें लिख भी सकते हैं। तो हमने जाना कि लिख भी सकते हैं। तो हमने जाना इस उदाहरण में कि कैसे हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और। तो यहाँ इस किताब को पढ़ भी सकते हैं और इसमें लिख भी सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है आपको, यहाँ और शब्द दिया गया है जो वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। यहाँ आप चाय लेंगे, आप चाय लेंगे या कॉफी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाक्य को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, या। तो हमने यहाँ और, या, किंतु, परंतु, इसलिए, इन शब्दों के द्वारा हम क्या करते हैं, वाक्यों को या शब्दों को, वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो इन शब्दों को बच्चों योजक शब्द भी कहते हैं, यानी जोड़ने वाला। योजक का मतलब जोड़ने वाला। तो यहाँ आपको बहुत सारे दिए गए हैं, मगर, परंतु, यदि, ताकि, जिसमें, पर, यद्यपि, तो, एवं, और, तथा, ये वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं बच्चों हम इसके भेद नंबर 4 पर, जो है विस्मयादि बोधक। तो आपने जाना कि विस्मयादि बोधक शब्द, यानी कि अभी हमने 3 भेदों को समझा है। अब हम इसके तीसरे भेद को समझने के लिए जाते हैं, जहां आपको विस्मयादि बोधक के बारे में मैं बताऊंगी। आप सभी ने पढ़ रखा है बच्चों इसके बारे में। ये वो अव्यय होता है जहां हम क्या करते हैं, जहां हम रेखांकित करते हैं जिन शब्दों से, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से खुशी, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य, भय आदि मन के भाव को प्रकट किया जाता है। हमारे मन के अंदर जो भाव उठते हैं और जिन शब्दों के द्वारा हम उन्हें प्रकट करते हैं, वहाँ आपको यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वह क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे शाबाश, आहा, ओहो, उफ, ये क्या है, ये हमारे मन के अंदर उठने वाले भावों को व्यक्त करने का तरीका है। और इसे हम एक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। जहाँ हमें इन शब्दों का प्रयोग करना होता है, वहाँ हम इस चिन्ह के द्वारा ये व्यक्त करते हैं कि हमने अपने मन के भाव को कैसे व्यक्त किया है। तो हम देख लेते हैं विस्मयादि बोधक में सबसे पहले, वह तुमने कक्षा में प्रथम
तुम कक्षा में प्रथम आए। तो इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में क्या बताया गया, खुशी का भाव व्यक्त किया गया है कि वह तुम कक्षा में प्रथम आए। ऐसे ही देखते हैं, आह कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ हम उत्साह यानी उत्साह का भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, इन शब्दों के साथ हमें इस चिन्ह का यानी विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग करना होगा। ये चिन्ह हमें बताता है कि हम यहाँ अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी बुक में भी देख लीजिए, जहाँ लिखा है माँ कह रही है शाबाश तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तो यहाँ माँ क्या कर रही है, माँ क्या कर रही है, खुशी का भाव व्यक्त कर रही है, उत्साह का भाव व्यक्त कर रही है। तो यहाँ आपको ये शब्द जो हैं ये बताते हैं कि आप अपने मन के भाव को कैसे व्यक्त करते हैं। इसलिए इन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं और इनके साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ आपको जैसे हाय, अरे, छीछी, ऑफ, ओहो, खबरदार, ये भी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं जो हमारे मन के भाव को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने जाना अविकारी शब्द के जो 4 भेद होते हैं उसके बारे में। आगे हम चलते हैं अपने पुस्तक कार्य पर। तो बच्चों हम अपने पुस्तक कार्य पे आ जाते हैं। आप सभी अपने बुक में पेज नंबर 48 ओपन कर लीजिए, जहां आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, रंगीन शब्दों को उनके भेद के अनुसार लिखिए। यानी जो भेद दिया गया है उसी के अनुसार। यहाँ 2 भेद दिए गए हैं, विशेषण है और क्रिया विशेषण है। तो हम भेद के अनुसार क देखते हैं, छोटा कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। तो इस वाक्य में देखिए कछुए की विशेषता क्या बताई है, वो है छोटा। तो यहाँ हमने छोटा विशेषण में ले लिया। धीरे धीरे ये क्या है, उसकी क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, चल रहा है। तो यहाँ हमने ले लिया धीरे धीरे। ऐसे ही ख देखते हैं, बाहर बैठे कुछ विद्यार्थी हंस रहे हैं। तो कुछ किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी की। तो यहाँ हमने विशेषण ले लिया कुछ। और बाहर कौन, बाहर किसकी विशेषता है, यहाँ इसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है बाहर। तो यहाँ आ गया बाहर। ऐसे ही अब घर चलो तेज वर्षा होने वाली है। तो यहाँ अब क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है और तेज क्या है, विशेषण शब्द है। ऐसे ही यहाँ आकर 1-2 गाने सुनाओ। तो 1-2 क्या है, ये क्रिया की विशेषता, विशेषण की क्रिया की विशेषता है 1-2। और ऐसे ही यहाँ क्या है, यहाँ क्रिया विशेषण है, यानी कि यहाँ मतलब स्थानवाचक हो गया। तो यहाँ उसकी क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही मीठे फल शीघ्र पच जाते हैं। तो मीठे विशेषण शब्द हुआ और शीघ्र क्या है, क्रिया विशेषण शब्द हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं, जहां दिया गया है कि दिए गए क्रिया विशेषणों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ है क, यहाँ रिक्त स्थान बिजली चमकने लगी। हमें इस ब्रैकेट के अंदर शब्द दिए गए हैं जो हमें चुनकर यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ दिया गया है बिजली चमकने लगी, कैसे, तो यहाँ दिया गया है अचानक। तो यहाँ आया अचानक बिजली चमकने लगी। इसी प्रकार ख, अध्यापिका को देखकर छात्र बैठ गए। अब कैसे बैठ गए, तो यहाँ है शांतिपूर्वक। तो यहाँ आ गया शांतिपूर्वक। ग, मेरे घर के डैश यहाँ हरियाली है, क्या है, तो चारों ओर। तो यहाँ आ गया चारों ओर हरियाली है। घ, ठेले वाले के आम रिक्त स्थान बिक गए, क्या होगा, यहाँ हमने ढूंढा तो मिल गया हमें हाथों हाथ, यानी उसी समय हाथों हाथ बिक गए। ड़, मेरे घर रिक्त स्थान मेहमान आ गए थे। तो कैसे, यहाँ हमने देखा तो यहाँ बचा कल। तो यहाँ हमने कल शब्द का प्रयोग किया, मेरे घर कल मेहमान आ गए थे। तो इस तरीके से आप इस कॉलम से निकालकर शब्दों को यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम संबंध बोधक। अभी हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था,
उसका बुक वर्क किया। आगे बढ़ रहे हैं हम संबंध बोधक, तो आप अपनी बुक में पेज नंबर ओपन कर लीजिए 50, जहां दिया गया है संबंध बोधक शब्द लिखकर अनुच्छेद पूरा कीजिए। यानी यहाँ भी हमें कॉलम दिया गया है, ब्रैकेट में सारे शब्द दिए गए हैं, सही शब्दों का हमें चुनाव करके यहाँ लिखना है। तो हम जब इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ हमें रिक्त स्थान है वहाँ हमने सही सही शब्दों का प्रयोग किया। तो हम देखते हैं राकेश के घर के सामने एक बगीचा है। तो यहाँ घर के सामने एक बगीचा है, बगीचे के चारों ओर सुंदर पेड़ हैं, पेड़ों यहाँ रिक्त स्थान दिया है, बहुत से बंदर हैं। तो पेड़ के ऊपर, यहाँ आ गया के ऊपर, बंदर पेड़ों यहाँ रिक्त स्थान भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है के नीचे, पेड़ के नीचे भी बैठ जाते हैं। बगीचे यहाँ रिक्त स्थान ही तालाब है, यानी कि के पास, यहाँ हमने देखा के पास लिखा है तो यहाँ सही शब्द लिखा के पास। इस तालाब यहाँ रिक्त स्थान सुंदर मछलियाँ हैं, तो के अंदर, तो के अंदर यहाँ लिखा। तो यहाँ हमारा ये अनुच्छेद किसके द्वारा, ये संबंध बोधक शब्दों के द्वारा हमने इसे पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जहाँ दिया गया है संबंध बोधक शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ आपको ऑप्शन में 2 दिए गए हैं बच्चों, के साथ के पीछे, लेकिन आपको सही शब्द का चुनाव करना है। सही संबंध बोधक शब्द आप चुनेंगे और रिक्त स्थान में लिखेंगे। तो क में देखते हैं, मैं अपने पिता के साथ, ही आपके बुक में लिखा हुआ है, घूमने जाऊंगा। अगर हम के पीछे लिखते तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाता। ऐसे ही ख में देखते हैं, गंगा नदी रिक्त स्थान हरिद्वार है। तो के पास या के बाहर, सही शब्द है के पास। ग माँ की मदद रिक्त स्थान में कुछ नहीं कर सका। तो से दूर के बिना, तो यहाँ आएगा के बिना। घ बच्चा डर रिक्त स्थान सो ना सका, के साथ के कारण, तो यहाँ आएगा के कारण। ड़ राम लक्ष्मण वन रिक्त स्थान चल दिए, की और के साथ, तो सही संबंध बोधक शब्द हुआ की और। तो यहाँ आ गया राम लक्ष्मण वन की ओर चल दिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, जहाँ हमारा आ गया समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक पर आप आ जाइए, पेज नंबर आपका यहाँ दिया गया है 52, जहाँ हमें वर्ग पहेली से सही समुच्चय बोधक शब्द ढूंढकर लिखना है। तो हमें यहाँ वर्ग पहेली दी गई है, आप इस वर्ग पहेली से सही सही शब्दों को ढूंढकर लिखेंगे। तो यहाँ लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूँ, तथा, फिर हमने ढूंढा क्योंकि, तो यहाँ ख पे लिखा क्योंकि, पर हमें यहाँ वर्ग पहेली में मिल गया है। घ पे देखिए या, ड़ पे देखिए तो, अन्यथा। हमने इसको सबको वर्ग पहेली को कैसे मैच किया है आपको वो करना है। लेकिन, लेकिन शब्द, या तो और या तो को आपस में मेल करके हमने यहाँ इस वर्ग पहेली को क्या किया है, पूरा किया है। आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 53 देख लीजिए, जहाँ दिया गया है प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर सही भाव पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले क नंबर पर दिया है, छी ऐसी बात मत करो। तो ये कौन सा भाव है, घृणा या खुशी? तो आप सबको पता चल गया होगा कि ये घृणा का भाव है, तो यहाँ हमने सही का निशान लगाया। ख देखिए, वह कितना सुहावना मौसम है। तो ये भय यानी डर का भाव है या प्रशंसा का? तो यहाँ प्रशंसा। ग खबरदार आगे बढ़े, तो यहाँ कौन सा भाव है, उत्साह है या चेतावनी? तो यहाँ चेतावनी का भाव है, तो यहाँ हमने चेतावनी पर सही का निशान लगाया। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने कॉपी वर्क पर। आप सभी को अपना कॉपी वर्क बहुत ही सुंदर अक्षरों में करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्रिया विशेषण अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचकर सामने लिखिए। यहाँ आपको क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है, रेखा खींचनी है यानी अंडरलाइन करना है और उन्हीं शब्दों को सामने उसके लिखना है। तो सबसे पहले दिया गया है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इसमें आपको क्रिया विशेषण शब्द मिला।
हाँ, ये है धीरे धीरे, तो आपने धीरे धीरे को रेखांकित किया और यहाँ लिख दिया आपने धीरे धीरे। ऐसे ही दादाजी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं, तो यहाँ क्या है क्रिया विशेषण शब्द? प्रतिदिन, तो हमने प्रतिदिन को रेखांकित किया और उसके सामने लिख दिया। ऐसे ही सभी बच्चे बाहर आकर खेलने लगे, तो क्या है इसमें क्रिया विशेषण शब्द? यहाँ बाहर, तो यहाँ हमने लिखा बाहर और रेखांकित भी कर लिया। मैंने अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक सुनी, तो यहाँ आ गया ध्यानपूर्वक, हमने रेखांकित किया और उसे यहाँ लिख दिया। र पे देखते हैं बच्चा बहुत रोता है, तो यहाँ क्या है क्रिया विशेषण शब्द? बहुत, और बहुत को रेखांकित किया आपने और उसको भी आपने यहाँ सामने लिख दिया। तो ये क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये सब शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसी में आगे देखते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 2, जहां दिया गया है संबंध बोधक। अभी हमने क्रिया विशेषण के बारे में प्रश्न किया था, अब हम आ रहे हैं संबंध बोधक। तो संबंध बोधक में प्रश्न नंबर 1 देखिए, वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को चुनकर रेखांकित कीजिए और सामने लिखिए। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 किया है वैसे ही हमें ये वाला प्रश्न भी करना है। तो यहाँ सिर्फ हमें संबंध बोधक शब्द को चुनाव करना है या रेखांकित करना है। क में देखते हैं तोता पिंजरे के अंदर है, तो आपको बताना है कि ये यहाँ कौन सा शब्द है जो संबंध बोधक है। तो आप सबको पता चल गया होगा के अंदर, तो यहाँ के अंदर को क्या करेंगे आप? रेखांकित करके सामने इसको लिखेंगे। ख देखते हैं, गेंद कुर्सी के नीचे रखी है, समझ में आ रहा है? के नीचे। ग देखते हैं, गणेश की तरह ईमानदार बनो, आपको समझ में आ गया संबंध बोधक शब्द कौन सा है? हाँ, की तरह, तो इसे भी रेखांकित कीजिए और सामने लिख लीजिए। कल की अपेक्षा आज ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ हो गया की अपेक्षा, तो यहाँ इसको रेखांकित करेंगे और आगे आप इसे सामने लिखते जाएंगे। ऐसे ही ड़ में देखते हैं, प्रकाश अपनी बहन छाया से अधिक बोलता है, तो यहाँ आ गया से अधिक, तो यहाँ से अधिक को रेखांकित करेंगे और उसे सामने लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इसी के प्रश्न नंबर यानी कि समुच्चय बोधक पर। इसे आप कैसे करना है वो भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको क्या करना है? समुच्चय बोधक शब्दों को लिखकर हमें वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ क देखिए, सुमित रिक्त स्थान अमित दोनों भाई हैं, मैंने आपको समुच्चय बोधक शब्द बताए थे, और या तथा परंतु, तो यहाँ क्या आएगा? सुमित और अमित दोनों भाई हैं। ऐसे ही वह बहुत पढ़ता है, यहाँ रिक्त स्थान अच्छे अंक ला सके, तो यहाँ क्या आएगा समुच्चय बोधक शब्द? ताकि, ताकि अच्छे अंक ला सके। ग पे देखते हैं, वह सो गई क्योंकि, रिक्त स्थान में हमें क्योंकि लिखना है, अभी उन्होंने दवाई खाई थी। ऐसे ही घ, विष्णु ने बहुत मेहनत की, रिक्त स्थान परीक्षा नहीं दे सका, लेकिन, लेकिन हमारा यहाँ समुच्चय बोधक शब्द है जिसे हमें लिखना है। ड़ पे देखते हैं, परीक्षा में रमा प्रथम आएगी या लता, रिक्त स्थान में क्या आया? या लता, यह तो बाद में ही पता चलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। आगे जाते हैं बच्चों हम विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी कि विस्मयादि बोधक शब्दों से वाक्य बनाना है। हमें दिया गया है हाय, ओहो, शाबाश, ये 3 वाक्य हम बनाएंगे। तो यहाँ दिया गया है आपको, हाय कितना लंबा सांप है, आगे ओहो वर्षा फिर से शुरू हो गई, और शाबाश पे हमने बनाया तुम दौड़ में प्रथम आए हो। इस तरीके से आप इन शब्दों के द्वारा वाक्य भी बना सकते हैं। तो बच्चों हमने आज पाठ 8 अविकारी के बारे में पढ़ा, उनके भेदों को जाना, और बच्चों मुझे आशा है कि ये पाठ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।